सेल ऑर्गेनेलीज में हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिटरल मीनिंग क्या है? द वर्ड एंडोप्लाज्मिक means within the cytoplasm and reticulum is Latin word for little net। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि सेल के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है ट्यूब्स का, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। डिस्कवरी बाय कीथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लार्क एंड अर्नेस्ट एफ फुलेम इन 1945। इन्होंने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अ नेटवर्क ऑफ सेक लाइक चैनल्स एंड ट्यूब्स इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सिस्टर्नी। साइटोप्लाज्म के अंदर सेक लाइक कंप्रेस्ड सेक्स जो कि चैनल्स बनाते हैं और ट्यूब्स बनाते हैं, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। एक्टिंग एज पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और पूरे सेल के अंदर चूंकि ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है। द सिस्टर्नी आर अरेंज्ड वन अबव द अदर। ये देखें, ये सिस्टर्नी है और एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह पड़े हुए हैं। These channels are continuous with plasma membrane on one side and the nuclear membrane on the other side। एक साइड पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी साइड पे ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। Forms. There are two morphological forms of endoplasmic reticulum: rough form with attached ribosomes and smooth form without ribosomes। दो फॉर्म्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक को हम रफ कहते हैं, दूसरे को हम स्मूथ कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के करीब यहाँ पड़ा होता है। स्टडीड विद राइबोसोम्स एंड दस इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये राइबोसोम्स हैं सारे, और इस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। चूंकि राइबोसोम्स, हम कहते हैं कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन्स आर ईदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। तो जब प्रोटीन्स बन जाते हैं तो फिर या तो इन चैनल्स के अंदर रहते हैं और ये बाहर जाते हैं, या यहाँ से ये जाते हैं गल्जी कॉम्प्लेक्स में, या फिर साइटोप्लाज्म में ये डिफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? यहाँ भी आपको बताया मैंने, चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, सो दिस इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसका सोल फंक्शन है। जो दूसरी फॉर्म है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER हैज नो राइबोसोम्स ऑन इट। ये देखें, ये ऑरेंज पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ SER: it helps in metabolism of a number of different types of molecules, particularly lipids from fatty acids and glycerol, absorbed in the gut and passes them to the Golgi bodies for export। एक फंक्शन तो इस SER का ये है कि ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, ख़ास तौर पे लिपिड्स बनाता है। किस चीज़ से? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। ये वही फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं जो कि गट से या डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हुए होते हैं। जब ये लिपिड्स बन जाते हैं तो फिर ये आगे पास होते हैं गल्जी बॉडीज में, और गल्जी बॉडीज फिर इसको सेल से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन्स लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस आर आल्सो इनिशिएटेड बाय SER। ये जो हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो बेसिकली बनता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस में बनता है,
یا ایسٹروجن جو کہ اووریز میں بنتا ہے. تو یہ ان آرگنز کی ایس ای آر میں یہ اصل میں یہ ہارمونز وہاں سے نکلتے ہیں, وہاں سے انیشیٹ ہوتے ہیں. It also helps to detoxify the harmful drugs. ایس ای آر میں یا اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں کچھ ایسے انزائمز بھی ہوتے ہیں جو کہ سیل کے اندر کسی ہارمفل ڈرگ کو اس کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتے ہیں, اس کو بریک کر دیتے ہیں. In muscle cells and nerve cells, SER is responsible for the transmission of impulses. جو نرو امپلس ہوتا ہے مسل سیل کی میمبرین کے تھرو جو پاس ہوتا ہے, تو یہ پہنچتا ہے مسل سیل نرو سیلز کی میمبرین میں جو پاس ہوتا ہے, تو یہ پہنچتا ہے وہاں پہ مسل سیلز میں. مسل سیل کے اندر جو اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سارکوپلازمک ریٹیکولم, اور وہ اصل میں یہ اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے. تو وہاں سے کیلشیم آئنز نکلتے ہیں, اور یہ کیلشیم آئنز جو ہیں یہ پھر مسل کانٹریکشن میں انوالو ہوتے ہیں. SER plays an important role in transport of materials from one part of the cell to the other. ٹرانسپورٹ میں یہ انوالو ہوتا ہے. مختلف مٹیریل جو اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم یا رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں بنتا ہے, تو یہ اسموتھ اینڈوپلازمک ریٹیکولم اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے پورے سیل کے اندر. It provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained. اچھا, ان سب کے علاوہ یہ سیل کو میکینیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے پورے سیل کے اندر, چونکہ اس طرح اس کے ٹیبیولز ہوتی ہیں تو سیل شیپ مینٹین رکھنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے. تو یہ تھا اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے بارے میں کچھ پوائنٹس تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور میرا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو.